हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 24वां अध्याय। अब हम श्री श्रावण मास महात्म्य कथा के अंतर्गत 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में ईश्वर ने सनत कुमार जी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य के अंतर्गत राजा मित्रजित के आख्यान का वर्णन किया है। ईश्वर बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी के मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु जी के पास जाकर स्तुति के द्वारा विष्णु जी को प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले कि हे देवताओं, आप लोग मत डरें। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन और पोषण नंद और यशोदा ने किया। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का उद्धार किया। तब सभी पुरवासियों ने आदर पूर्वक ये प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्म दिवस के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता। वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्म दिवस पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी उस भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्म दिवस के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उनसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधि विधान पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। महादेव कहते हैं, सनत कुमार जी, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अंग देश में उत्पन्न एक राजा था जिसका नाम मित्रजित था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। उसका पुत्र बड़ा सत्यवादी था, सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया
क्योंकि संगति का असर होता है। सत्संगति सुमार्ग पे ले जाती है और कुसंगति कुमार्ग पे ले जाती है। तो वह राजा वेद शास्त्र और पुराणों की अब निंदा करने लगा। जो राजा पहले वेद शास्त्र और पुराणों की प्रशंसा करता था, उनके प्रति आदर का भाव रखता था, वही राजा कुसंग प्राप्त होने पर वेद शास्त्र और पुराणों की निंदा करने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के बाद काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदूत उसे धर्मराज के सामने ले गए। दुष्टों की संगति के कारण उसे धर्मराज ने नरक में गिरा दिया। वहां उसने बहुत यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। अब भूख तथा प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी व्यापारी की देह में प्रवेश करके स्थित हो गया और उसी व्यापारी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहां समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगा। इधर उधर भटकने लगा। देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। यह पिशाच वहां भी पहुंच गया। उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त हो श्री विष्णुलोक को पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि को प्राप्त राजा श्री विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए व्यक्ति को विधि विधान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। इससे शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। जो व्यक्ति मेघ की इच्छा करते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहां भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन भी कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। इस प्रकार 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे।
परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।